अस्सलाम वालेकुम। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 है हमारा। और इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूलाज और कुछ थ्योरम्स एंड बेसिक जो इसके कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर एक आध क्वेश्चन को फिर हम यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एक एक बात इम्पॉर्टेंट है, एक एक फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को आपको सही से समझना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुझको ना ढूंढना पड़े, मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम कहते हैं कि एवरी रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और इररेशनल नंबर है ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। जैसे आपने देखा हुआ अक्सर लिखा जाता है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। ठीक है, क्यू मीन्स आपके पास जो है वो क्या है, रैशनल नंबर, और क्यू प्राइम मीन्स के आपके पास इररेशनल नंबर। जब आप इन दोनों का यूनियन लेते हो तो ये आपके पास बनता है रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। तो दिस सिंबल इसे हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, इज इमेजिनरी नंबर। और जो इसकी वैल्यू है हमारे पास, हम कहते हैं कि आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। यानी कि आयोटा बराबर है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं तो आयोटा स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर लगा दोगे और राइट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। अच्छा, इसे एमसीक्यूज बनता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, तो बताओ आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 32 किसके बराबर होगा। तो इसके लिए एक बेसिक लॉजिक है, अगर आयोटा की पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर, अगर यहाँ पर n आपका इवन है तो आंसर या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अगर पावर इवन है आयोटा की। अब 1 कब होगा और -1 कब होगा, तो अगर पावर 4 से डिविजिबल होगा तो जो हमारा आंसर है, अगर पावर 4 से डिविजिबल होगा तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। जैसे अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर 30 4 से डिविजिबल नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा, -1। अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर 32 तो 32 जो है 4 से डिविजिबल है तो उसका आंसर क्या आएगा, +1। अब अगर ऑड नंबर आ जाए, जैसे 4 सपोज आयोटा की पावर 33, तो आप क्या करो, एक पावर को माइनस करो तो आयोटा की पावर 32 बराबर होता है 1 के, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर आयोटा। तो अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर या तो आयोटा आएगा या फिर माइनस आयोटा आएगा, और अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर या तो प्लस या फिर माइनस आएगा। या आप इसको सिंपली इस तरह ही ब्रेक कर सकते हो, किसी भी पावर, जैसे आयोटा का पावर 32 है तो आप आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो और 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे, जो आपके पास सही 2 आएगा उस नंबर को आप यहाँ पर लिख दो। और फिर आप जो आप जानते हो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और आप फर्दर सिम्प्लीफाई कर लो। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब एमसीक्यूज करवाऊंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर्स के, बाकी इस चैनल पर इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी मौजूद हैं और मजीद भी एमसीक्यूज में इंशाल्लाह, तो अगली बात मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके में आपके पास रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है, तो इससे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो उसके 2 पार्ट बनते हैं, एक हम कहते हैं रियल पार्ट और एक हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट। अब ये रियल पार्ट क्या होंगे और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, इसको आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने क्या बताया कि द 2 पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट एंड
इमेजनरी पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक रियल पार्ट और सेकंड हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास सपोज करें कि z हमारा क्या है, a प्लस आयोटा b, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a और b आपके पास रियल नंबर है और आयोटा आपके पास है इमेजनरी नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा a है ये बेसिकली कहलाएगा रियल पार्ट और जो हमारा b है ये बेसिकली क्या कहलाएगा, इमेजनरी पार्ट। क्या पहचान है कि जिस नंबर के साथ आयोटा होगा उसे हम कहेंगे इमेजनरी पार्ट और जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं होगा उसे हम कहेंगे रियल पार्ट। इस बार ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी मैं रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट बात कर रहा हूँ तो उसमें हम आयोटा को नहीं लेंगे। जिस आयोटा इंडिकेट करेगा कि ये इमेजनरी पार्ट है, जिसके साथ आयोटा होगा वो हमारा इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, इसलिए अगर मैं यहाँ कहूँ कि जस्ट 2 आयोटा मैंने पहले लिखा था तो यहाँ पर आयोटा के साथ 2 तो है, तो 2 तो मेरा इमेजनरी पार्ट हो गया, तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, तो जो पार्ट मिसिंग है उस पार्ट को हम कहेंगे वो पार्ट हमारा क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास क्या कहलाएंगे रियल पार्ट और सेकंड थिंग हमारे पास क्या होगा, इमेजनरी पार्ट। ये एक छोटा सा एमसीक्यूज के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इक्विलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो ऑर्डर पे आपके पास क्या हो, बराबर हो, तो ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा इफ एंड ओनली इफ कि जब फर्स्ट कॉम्पोनेंट फर्स्ट के बराबर होगा, यानी कि कॉमा से पहले वाला नंबर कॉमा से पहले बराबर होगा और कॉमा के बाद वाले नंबर कॉमा के बाद वाले नंबर के बराबर होंगे, यानी कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट के बराबर होंगे और सेकेंड कॉम्पोनेंट के बराबर होंगे। ठीक है, दो ऑर्डर पेयर बराबर होने का मतलब क्या होता है कि जब फर्स्ट कॉम्पोनेंट के बराबर हो और सेकेंड कॉम्पोनेंट के बराबर हो। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहा है तो सिंपल तरीका क्या है कि आप फर्स्ट कॉम्पोनेंट को फर्स्ट कॉम्पोनेंट से ऐड करवाओगे और सेकेंड कॉम्पोनेंट को आप क्या करोगे, सेकेंड कॉम्पोनेंट से ऐड करवाओगे, यानी कि a प्लस सी कॉमा b प्लस डी। फर्स्ट कॉम्पोनेंट को मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करवाया और सेकेंड कॉम्पोनेंट को मैंने क्या किया, सेकेंड कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली जिस तरह एडिशन का कॉन्सेप्ट है कि इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट को फर्स्ट से हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और सेकेंड कॉम्पोनेंट को हम सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय c कॉमा डी, ये बराबर होता है ac माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला क्या होगा कि a कॉमा बी डिवाइड बाय c कॉमा डी, ये बराबर है ac प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास डिवीजन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मजीद बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं कि हमारे पास अब तक तुम्हें फार्मूला को बता दिया, अगर z हमारे पास बराबर है कॉम्प्लेक्स नंबर के z प्लस a b आयोटा, a इज रियल पार्ट, b इज इमेजनरी पार्ट, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें कॉमा से पहले हम लिखेंगे रियल पार्ट को और कॉमा के बाद हम लिखेंगे इमेजनरी पार्ट को। ठीक है, यहाँ पर हम आयोटा के साथ मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि जिसमें क्या कह रहा हूँ पार्ट, तो पार्ट का मतलब आप आयोटा नहीं लोगे। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि कॉमा से पहले हमेशा आप लिखोगे रियल पार्ट को और कॉमा के बाद आप लिखोगे इमेजनरी पार्ट को। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना होगा, कॉन्जुगेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं बार से, तो आपको जस्ट क्या करना है, जो आपका इमेजनरी पार्ट है जिसके साथ आयोटा है उसका आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। अगर प्लस में होगा तो माइनस कर दोगे या फिर अगर माइनस में होगा तो प्लस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 माइनस 3
आयोटा, तो जो इसका आपके पास कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है ना। यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल -2 आयोटा प्लस 3, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब कभी भी कॉन्जुगेट का हो तो बिटवीन में से साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया कि जस्ट इमेजनरी पार्ट का आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट है वो -2 आयोटा है, तो ये आपके पास हो जाएगा +2 आयोटा और +3, यानी कि कॉन्जुगेट निकालते वक्त जस्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा बनता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी जब कभी भी हमें मॉडुलस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि z का आप मॉडुलस निकालो या z कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए आपके पास काम आएंगे, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ z एंड मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एक एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इस चीज के बारे में अगर किसी को आइडिया नहीं है तो वो उसका लेक्चर नंबर 1 देखे, वहां मैंने डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट बताए नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिलहाल एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, 0,0। अगर मैं इसकी इनवर्स के बारे में बात करूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारे पास क्या होगा, अगर a, b है, या देखें मैं उसकी बात कर रहा हूँ a, b से, तो हमारा एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a, -b। यानी कि एडिटिव इनवर्स निकालते वक्त हम क्या करेंगे, दोनों का साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1,0। 1,0 हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। और इसी का अगर मैं इनवर्स के बारे में बात करूं तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या बनता है, अगर a, b के लिहाज से, ठीक है ना, a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ थ्योरम है हमारे पास कि z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट ये बराबर होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट के। एमसीक्यूज में काम आएंगे। इसी तरह मल्टीप्लाई में z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। इसी तरह z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट हमारे पास किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ, अगर उसमें आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, यानी कि जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। बुक में प्रूफ मौजूद है, अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हो कि जो आप z को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करवाओगे तो इमेजिनरी पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है, प्योरली रियल होगा, ठीक है। और इसी तरह जब आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का जो आप मॉडुलस निकालोगे तो आप इसका अलग अलग भी निकाल के चेक कर सकते हो, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थ्योरम है आपके पास, इसका सॉल्यूशन बुक में मौजूद है, लेकिन फिलहाल बहुत रियल चांसेस है कि रेयर चांसेस है कि इसका सॉल्यूशन आए, जिस एमसीक्यूज में काम आएंगे। तो इसको थ्योरम को जैसे आप इसकी प्रॉपर्टी को आप देख लें, अगर प्रूफ करना हो तो बुक के अंदर प्रूफ इसका मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2, मैं आपको चारों ऑपरेशन बता दे रहा हूँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, परफॉर्म एंड इंडिकेट ऑपरेशन। पहला में आपको कह रहा है कि दोनों को ऐड करो, 7, -9 प्लस 3, 5। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट को हम फर्स्ट से ऐड करवाएंगे और सेकेंड कॉम्पोनेंट को हम सेकेंड से ऐड करवाएंगे। तो मैंने लिखा 7 प्लस 3, फिर कॉमा आएगा, -9 प्लस 5। 7 प्लस 3 होता है 10 और -9 प्लस 5 होता है -4। तो ये पहला का हो गया आंसर। पार्ट 2,
7 कॉमा -9 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉमा 5। तो सोल्यूशन के बाद एक बार मैं सवाल कॉपी करूंगा। ये मल्टीप्लाई का हमारे पास क्या बनता है फार्मूला, मैंने आपको बता चुका हूँ कि a कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय सी कॉमा डी बराबर है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो ये नंबर हमारे पास a है 7, b हमारे पास क्या है -9, c हमारे पास क्या है 3 और d हमारे पास क्या है 5। तो बस आप क्या करो, इस फार्मूले में पुट कर दो ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ए बराबर है 7 के, सी बराबर है 3 के, फिर माइनस है, बी बराबर है -9 के, डी बराबर है 5 के, फिर कॉमा है, ए बराबर है 7 के, डी बराबर है 5 के, प्लस बी बराबर है -9 के और सी बराबर किसके 3 के। तो इसको आप बेसिक सिम्प्लीफाई करो, जस्ट 7 मल्टीप्लाई 3 21 माइनस माइनस प्लस 9 मल्टीप्लाई 5 45, इस तरह 7 मल्टीप्लाई 5 35 प्लस माइनस माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो आपके पास क्या बन जाएगा 66 कॉमा 88, 21 प्लस 45 66, 35 माइनस 27 8। नेक्स्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन है। तो सिंपली सब्ट्रैक्शन के मैंने आपको रूल बताया कि फर्स्ट कंपोनेंट को आप फर्स्ट कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करवाओगे और सेकेंड कंपोनेंट को आप सेकेंड कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करवाओगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा 7 माइनस 3, इसी तरह -9 माइनस 5। तो 7 माइनस 3 आपके पास होता है 4, -9 माइनस 5 होता है -14। नेक्स्ट आपके पास डिवाइड है 7 कॉमा -9 डिवाइड बाई 3 कॉमा 5। तो सिंपली ये हमारे पास फार्मूला है डिवीजन का, a कॉमा बी डिवाइड बाय सी कॉमा डी। यहाँ पर a बराबर है अगेन 7 के और जो हमारा b है वो किसके बराबर है -9 के, जो हमारा c है वो किसके बराबर है 3 के और जो हमारा d है वो किसके बराबर है 5 के। ठीक है, तो इस तरह आप वैल्यूज को पुट करोगे। अच्छा, एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कॉम्प्लेक्स में अगर पढ़ रहे हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो ऑर्डर पेयर में जब कभी भी कॉमा से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप राउंड ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट यूज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे हम राउंड ब्रैकेट ही यूज करेंगे। तो बेसिक सिम्प्लीफाई के बाद आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 12/27 31/27। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।